आज हम संस्कृत की पुस्तक से पाठ 13 धर्मो रक्षति रक्षितः का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। इतस्तः इधर उधर, सरोवरात तालाब से, रक्षितः रक्षा किया गया, जिसके द्वारा रक्षा की जाती है, बचाव किया जाता है। किंस्विद क्या, खात आकाश से, बहुतरम बहुत अधिक, वातात वायु से, प्रवस्तय प्रदेश में रहने वाले का, सार्थम मित्र, अतिथि मेहमान, अग्नि आग, मानम घमंड, कामम इच्छाएं। तृषा प्यास, आनीतुम लाने के लिए, वाचय वचनों की, गुरुतरम अधिक गौरवशाली, शीघ्रतरम तेज अधिक गतिमान। तृणात तिनके से, चिंता फिक्र, आतुरस्य रोगी का, मरीष्यते मरने वाले का, भिषंग औषधि, अमृतम अमर, हित्वा छोड़कर, क्रोधम क्रोध गुस्सा, लोभम लालच, अभिष्टम इच्छित, समम समानता, सापतनम सोच से पैदा, भ्रातृ भाई। इन सभी शब्दार्थ को याद करना है। इनके साथ इंग्लिश के भी शब्द अर्थ दिए गए हैं, इनको भी याद करोगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द याद हो जाएंगे। अब है इसका अभ्यास। प्रश्न 1, पठत समृत लिखत च। पढ़ना है, सुनना है और लिखना है इन सभी शब्दों को। श्रु सुनना, लंग लकार में ये धातु रूप हमें लिखनी है। तो पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में है अशृणोत, अशृणुताम, अशृणुवन। मध्यम पुरुष अशृणो, अशृणुतम, अशृणुत। उत्तम पुरुष अश्रवणम, अशृणु, अशृणम। इन सभी शब्दों को आप इधर लिखेंगे और इसको याद करेंगे। उसके बाद आता है प्रश्न 2, उचित विकल्पम चिनुत। सही जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। वने भ्रमंते पांडवा कया व्याकुल भवन। वन में घूमते हुए पांडव क्यों व्याकुल थे? लतया, तृषया, वृष्टया, समृतया। तृषया क्योंकि वो प्यास से व्याकुल थे। ख, भीमे कश्य वाच उपेक्षाम अकरोत्। भीम ने किसकी वाणी की उपेक्षा की? यक्षस्य, निशाचरस्य, नृपस्य और देवस्य। तो भीम ने यक्ष की, तो यहाँ इसलिए षष्ठी विभक्ति लगाई गई है कि यक्ष की वाणी की उपेक्षा की, यक्षस्य। गए, युधिष्ठिरः कान अनिवेशयन् सरोवरस्य समीपे अगच्छत्। युधिष्ठिर किसको खोजने के लिए सरोवर के पास गया? यक्षान, स्वमित्राणि, स्वभ्रातृन्, बालकान। स्वभ्रातृन् अपने भाइयों को खोजने के लिए। घ, यक्षस्य प्रश्नानाम कै उत्तरम यच्छति। यक्ष के प्रश्नों के उत्तर कौन देता है? अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर है वो यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ड, रक्षित धर्म किम करोति। धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म क्या करता है? नश्यति, रक्षति, हंति, हस्ति, रक्षति। अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। फिर है प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। पांडवा कुत्र भ्रमंती सम। पांडव कहाँ घूम रहे थे? वने, वन में। सप्तमी विभक्ति है
तो इसका अर्थ होगा वन में। ख युधिष्ठिर प्रथमम जल मानेतुम कम एकथ्यत। युधिष्ठिर पहले पानी लाने के लिए किसे कहते हैं? भीमम, भीम को। ग भूमि गुरुत्रा कै, भूमि से बड़ा कौन है? माता। ख खात उच्चतर कै, आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। ड वातात् शीघ्रतम किम, वायु से भी शीघ्र चलने वाला को क्या है? मन है, मन। च तृणात् बहुतरी का, तिनके से भी अधिक क्या है? चिंता। प्रवस्ते किम मित्रम, प्रदेशी का मित्र कौन है या प्रदेश में मित्र कौन है? सार्थम, साथी, दोस्त। भिषक कस्य मित्रम, दवाई किसका मित्र है? आतुरस्य, रोगी का। अब करते हैं हम प्रश्न 4, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कै भार्या कुत्र मित्रम भवति, पत्नी कहाँ मित्र होती है? गृहस्थे भार्या मित्रम भवति, घर में पत्नी मित्र होती है, घर में रहने वाले की मित्र पत्नी होती है। ख सर्वभूतानाम अतिथि कै भवति, सभी प्राणियों का मेहमान कौन होता है? सर्वभूतानाम अतिथि अग्नि भवति, सभी प्राणियों का मेहमान अग्नि होती है। ग युधिष्ठिरस्य भ्रातृ कथम मृत्युम अविन्दन्, युधिष्ठिर के भाइयों की मृत्यु कैसे, युधिष्ठिर के भाइयों को किस प्रकार मृत्यु प्राप्त हुई? युधिष्ठिरस्य भ्रातृ यक्षस्य वाच उपेक्षां कृत्वा जल पिबन् मृत्युम च अविन्दन्, युधिष्ठिर के भाइयों के द्वारा यक्ष के प्रश्नों के उत्तर न देने पर जल न पीने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। घ युधिष्ठिर केन कारणेन शोकाकुलः भवत्, युधिष्ठिर किस कारण शोक में डूब गए या किस कारण से उनको शोक हुआ, दुख हुआ? युधिष्ठिर स्वभ्रातॄन् मृतान् निरीक्ष्य शोकाकुलः भवत्, युधिष्ठिर अपने भाइयों की मृत्यु को देखकर शोक युक्त हो गए। युधिष्ठिर केन कारणेन धर्म न त्यजति, युधिष्ठिर किस कारण धर्म नहीं छोड़ते? हतः धर्म एव हन्ति, रक्षित धर्म रक्षति, अनेन कारणेन युधिष्ठिर धर्म न त्यजति, धर्म को मारने से ही हमारी मृत्यु होती है और धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। यही इसी कारण को जानकर युधिष्ठिर ने धर्म को नहीं छोड़ा। च अन्ते प्रश्न भूत्वा यक्ष किम अकथयत्, अंत में प्रश्न होकर यक्ष ने क्या कहा? अन्ते प्रश्न भूत्वा यक्ष अकथयत् सर्वे अपि ते भ्रातरो जीवन्तु, अंत में खुश होकर यक्ष ने कहा आपके सभी भाई जीवित हों। 6 युधिष्ठिरस्य माता का आसीत्, युधिष्ठिर की माता कौन थी? युधिष्ठिरस्य माता कुंती आसीत्, युधिष्ठिर की माता कुंती थी। प्रश्न 5 रंजित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। दिए गए लाल रंग से लिखे हुए शब्दों से प्रश्न निर्माण कीजिए। पांडवा वने भ्रमंती सम, पांडव वन में घूम रहे थे, तो इसका प्रश्न बनेगा कौन वन में घूम रहे थे? तो कौन के लिए के शब्द का प्रयोग करेंगे, के वने भ्रमंती सम, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ख युधिष्ठिर यक्षस्य प्रश्नानाम उत्तरतम यच्छति, यदि युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए तो कौन यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देते हैं या किसने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया? तो कै यक्षस्य प्रश्नानाम उत्तरम यच्छति, प्रश्नवाचक चिन्ह। गै मानम हित्वा प्रिय भवति, घमंड को छोड़कर प्रिय होते हैं। किम हित्वा प्रिय भवति, किस को छोड़कर
प्रिय होते हैं या क्या छोड़कर प्रिय होते हैं? तो किम हित्वा प्रिय भवति। घ क्रोधम हित्वा जनै सोचती। क्रोध को छोड़कर लोग दुखी नहीं होते। कम हित्वा जनै न सोचती। क्या छोड़कर लोग दुखी नहीं होते? प्रश्नवाचक। ड़ धर्म न त्यजते। धर्म नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते? कम न त्यजते। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 6 अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठात चित्वा लिखत। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। धराया भूमे पृथ्वी, नभात खात, पवनात वातात, जननी माता, जनके पिता, रोगे आतुरे, भवने गृहे, कोपम क्रोधम, त्यक्त्वा हित्वा, वाञ्छामि इच्छामि। सुहृत सार्थम, शाश्वतम स्नातनम, औषधि भिषंग, आगंतुके अतिथि। प्रश्न 7 उदाहरण अनुसार तरप प्रत्यय संयोज्य पद निर्माण कुरुत। तरप प्रत्यय का प्रयोग करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द बनाने हैं। शीघ्र जमा तरप शीघ्रतरय पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में शीघ्रतरा और नपुंसकलिंग में शीघ्रतरम। एक ही शब्द है, प्रत्यय है, लेकिन लिंग के कारण शब्दों में परिवर्तन है। न्यून जमा तरप न्यूनतर है, न्यूनतरा न्यूनतरम। बहु जमा तरप बहुतर है, बहुतरा बहुतरम। गुरु जमा तरप गुरुतर है, गुरुतरा गुरुतरम। लघु जमा तरप लघुतर है, लघुतरा लघुतरम। प्रश्न 8 कोष्ठ दतेषु प्रकृतिम प्रत्यय योजित्वा वाक्यानि पूरयत। ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं इनको जोड़कर और खाली स्थान भरना है। युधिष्ठिर भीमम जलम, आ जमा नी जमा तुमुन लगाने से बनेगा आने तुम। युधिष्ठिर भीमम जलम आने तुम एकथ्यत। यक्षस्य वाच्य उपेक्षाम कृत्वा ते मृत्युम अविंदन। क्री जमा कत्वा कृत्वा। ते उत्तरम न डैश एतादृशम दशा प्राप्नुवन्ते दा जमा कत्वा दत्वा। किम जमा किम डैश प्रिय भवति हा जमा कत्वा हित्वा। किम हित्वा प्रिय भवति। कथम त्वम अर्जुनम डैश सापत्नम नकुलमिच्छसि। परिजमा तय जमा लय परितैज। कथम त्वम अर्जुनम परितैज सापनम नकुलम इच्छसि। प्रश्न 9 अधोलिखित पदानी वाक्यानि लोट लकार है परिवर्तित। जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको लोट लकार में बदलना है। स वदति, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है स वदतु। स के साथ लट लकार में वदती है, तो स के साथ लोट लकार में हमें परिवर्तन करना है। तो लोट लकार में से के साथ वदतु शब्द का प्रयोग होगा। इसी तरह इन सभी सब्जेक्ट को देखकर हमें बदलना है ये सारा। तो तौ वदते, से के बाद तऊ आता है, तो तऊ और उसमें लोट लकार में भी तऊ के साथ देखना है वदताम। ते वदंती ते वदंतु। त्वम वदसी त्वम वद। युवाम वदत युवाम वदतम। युवाम वदत युवाम वदतम। यूयम वदत यूयम वदत। अहम वदामि अहम वदानि। आवाम वदावे आवाम वदावे वदाव। वयम वदावे वयम वदाम।
लट लकार में वदामय, वदामय में विसर्ग आता है और लोट लकार में वदावय में विसर्ग नहीं आएगा। वयम में, वयम के साथ वदामय में लट लकार में विसर्ग है और इसमें विसर्ग हट जाएगा। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर और अभ्यास शब्दार्थ। तो इन सभी को जो आप कॉपी में लिखते हैं वो क्वेश्चंस आप कॉपी में लिखेंगे, बाकी सभी एक्सरसाइज फिल करके और इसको लर्न करेंगे।